स्विस बैंक देखिए, इसमें से आपने जितने विषय उठाए, ये कुछ विषय जो है सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जनता महसूस कर रही है। जनता अगर त्रस्त है तो जनता इनको अपने आप जवाब देगी। दूसरा, आपने जितने घोटाले गिनाए हैं, ये जिन घोटालों को आपका घोटाला बता करके सत्ता में आए थे, 2G का हो, कोल का हो, CWG का हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया के अंदर गए। ये सारे मामले जो है क्यों नहीं न्यायपालिका के पास? बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमें अवसर दिया अपनी बात रखने का, क्योंकि हमने जो अभी बात हुई जिम्मेदार पे कार्रवाई की और जांच बिठाई। ये तो किसी जगह जांच बिठाते नहीं है। जांच होगी तभी तो पता लगेगा। तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अरे कोर्ट, हम कोर्ट हर बात पर कोर्ट ये किस लिए है? जांच क्यों नहीं कर लेते? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये पाक साफ है, सुन लीजिए, सरकार किस लिए है? अखिलेश जी, मैं कह रहा हूं आप इनको भ्रष्टाचारी मानते हैं, तभी तो आप घोटाला बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचारी अपनी जांच क्यों कराएगा? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार को तो आप भ्रष्ट बता रहे हैं ना। अरे सरकार जब भ्रष्ट है तो जांच क्यों नहीं करा रही है? वो कहे कि हम नहीं भ्रष्ट हैं, हम देखिए जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खुद लिप्त हैं। ठीक है, और सुनिए, अब जब आप अखिलेश जी इसका जवाब, विधायक खरीद फरोख्त, उसके बाद हाँ। देखिए सौरभ जी, मैंने दो सटीक सवाल पूछे कि 31% बेरोजगारी राजस्थान में 1 साल से 20% से ऊपर है, जवाब नहीं आया। 108 रुपए लीटर प्रति लीटर क्यों है राजस्थान में? सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा बिजली का दर, उसका भी जवाब नहीं आया। अब इन्होंने 15-20 आरोप लगा दिए। देखिए, जिनकी संस्कृति और जिनका चरित्र और इतिहास ही घोटाले का हो, उसको हर जगह घोटाला नजर आता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस घोटाले में आज अक्यूज नंबर 1 और 2 है, उसमें कोई CBI की, ED की जांच कांग्रेस की सरकार ने शुरू नहीं की थी। उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल हुई, ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां पर भी उसको एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये इनकम टैक्स ऑर्डर चैलेंज करने गए, कोई राहत नहीं मिली। आज ये जो बाकी के भी जो भ्रष्टाचारी पकड़े गए, चाहे वो पार्था बंगाल का हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। ये कहते थे नवाब मलिक दूध का धुला है, 1 साल से वो, कितने महीनों से वो जेल में है, उसको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा दाऊद के साथ लिंक है, अनिल देशमुख को ये दूध का धुला कहते थे, वो भी जेल में है, सारे भ्रष्टाचारी जेल में। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, अगर हम लोग इतने भ्रष्ट है, 8 वर्षों में इतने सारे इनके पास सबूत थे और एक मामले में गए थे कोर्ट, ये गलती हो गई सौरभ जी आपकी। चौकीदार चोर है ये कहकर रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके राहुल गांधी से माफी मंगवाई और राहुल गांधी ने नाक रगड़ कर माफी मांगी कि हां, रफाल में कोई चोरी नहीं हुई है। ये इनकी हकीकत है, इनके आरोपों की हकीकत है। एक सेकंड, ये हिंदू की न्यूज रिपोर्ट है, ये देख लो, ये हिंदू की न्यूज रिपोर्ट है, चोरी नहीं हुई, ये देखिए। नहीं, एक सेकंड, रफाल में राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, यह साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने CAG की भी रिपोर्ट देखी, उन्होंने रिपोर्ट देखी जो सरकार ने दी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी इसमें कार्रवाई करने के लिए मामला नहीं है। आप ये पेगासस पे भी ये झूठ बोल रहे थे, आप ये झूठ सेंट्रल विस्टा पर भी बोल रहे थे। पेगासस पर तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। अरे वो भाई साहब ऐसा है, कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा कि एक भी फोन में जो उन्होंने दिया उसमें नहीं था पेगासस। पर ये प्रोपेगेंडा फैलाना है, ये झूठ फैलाना है, नैरेटिव बनाना है। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, आज तो ये कह रहे हैं ना कि महंगाई की बात होनी चाहिए, करिए ना, महंगाई की और बेरोजगारी दोनों की बात कीजिए। मैं आपको 2 आंकड़े दे रहा हूं और सौरभ जी आप तो इतने वर्षों से कवर कर रहे हैं ना, क्या ये हकीकत है कि नहीं कि 22 महीने में जो 2012 से लेकर 2014 तक 22 महीने में 10% से ऊपर था इन्फ्लेशन। आज क्या इन्फ्लेशन 7.5% के ऊपर एक भी बार गया है, हां या ना? जबकि दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में 8% इन्फ्लेशन है, यूके में 22 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, गया है कि नहीं गया? एवरेज इन्फ्लेशन इस पूरे 8 साल का 4.5% है, 5% है। आप देख लीजिए कि कितना हमने सामाजिक स्कीमों पे खर्च किया है, 90 लाख करोड़। इन्होंने कितना किया था? 49 लाख करोड़। राहुल जी ने लिस्ट गिनाया कि ये दाम इतना था, ये दाम इतना होगा। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 5 दाम बताता हूं। सुनिए एक सेकंड, मेरा समय है, मुझे समय रखने दीजिए, फिर उसके बाद बोल दीजिए ना। इनके समय पर 10 रुपया था 2004 में प्याज का दाम, फिर इनके समय पर ये जब छोड़ कर गए तो 18 रुपए हो गया, आज 23 रुपए किलो है प्याज का दाम। पता नहीं ये खरीदते हैं नहीं खरीदते, इनको ज्यादा पता नहीं होगा। दूसरी बात नहीं, ये ज्यादा प्याज खाते भी नहीं है सिर्फ, हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल बताएंगे, वो तो बताएंगे। वो तो आम आदमी बोल ही रहा है, पूछ ही रहा है कि आपके समय पर क्यों इतना बढ़ा और आज क्यों नहीं बढ़ रहा है इतना। शुगर का दाम मैंने आपको बताया 6.5 रुपए से 36 रुपए 80 पैसे हो गया। आपके हिसाब से देश में ना महंगाई ना बेरोजगारी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जहां पर भी डिमांड होती है वहां पे महंगाई होती है। ये बात आप भी मानते हो कि आर्थिक रूप से कोई भी अर्थव्यवस्था, हाँ, पर महंगाई दर कितनी थी? इनके समय पर 10% थी। इनके समय पर पेट्रोल के दाम कितने थे? इनके समय पर राजस्थान में पेट्रोल का दाम कितना है? एक बार बता देना। देखिए हिंदुस्तान इस समय एकदम
स्वर्ण युग में जी चल रहा है। सब कोई लबालब है आय से, सबके पास नौकरियां हैं, सबके पास खूब सस्ते सस्ते सब साधन सुविधा और खाद्यान्न उपलब्ध है। मोदी जी हैं, किसी प्रकार की समस्या इस देश में नहीं है, सब लोग खुशहाल हैं, किसी चीज की कमी इस देश में नहीं है। बस जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो लोग नौकरियों की बात कर रहे हैं, जो लोग सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी के राज में तो सब कुछ इतना गुडी गुडी है कि कुछ राम राज में भी इतना अच्छा नहीं रहा होगा। मैंने बताया ना कि इन्हीं की सरकारों के आंकड़े मैंने दिए, नौकरी के, बेरोजगारी के, सबके। कुछ नहीं, सब बढ़िया बढ़िया है। भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ 1350 एमएलए हैं, 400 एमपी हैं, इतने एक एमएलए हैं, तमाम नगर पालिका, टाउन एरिया, जिला पंचायत में हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है किसी का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं जा रही है। जो इनसे अलग हो जा रहा है वो भ्रष्ट हो जा रहा है। और जो भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रोज सीबीआई, ईडी जाती थी, इनके यहाँ चला गया, वो फिर वही हो गया, एकदम पाक पवित्र। जनता को ये गुमराह जनता है बीजेपी के अनुसार कि उसको तो सब कुछ खूब भाला भाला है, सब गुडी गुडी है। अरे भैया, तुम्हारे ऑफिस बन रहे हैं अरबों खरबों के हर जिले के, गांव में, प्रदेश में। और देखिए, ये जो मुकदमे हमारे समय हमने जांच करा के किए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब इल्यूजन था। कहा था ना 2G और कोल पे कि कपोल कल्पित थे और माफी मांगनी पड़ी थी राय साहब, कौन कौन लोग। तो झूठ बोलने वाले ये सारे लोग। अच्छा सौरभ जी, कुछ शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, इन्हीं शब्दों के बल पे यही सब जवाब दिखा के आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे। तब से आज तक मोदी जी या बीजेपी का कोई नेता के मुंह से उन शब्दों को आप सुने हो तो बताइएगा। अच्छे दिन, काला धन, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, बेरोजगारी, गिरता रुपया, महंगाई, गंगा मैया की सफाई, काशी क्योटो, सांसद आदर्श ग्राम 100, स्मार्ट सिटी, लोकपाल, भ्रष्टाचार, डीजल पेट्रोल के सस्ते दाम, महिला सुरक्षा, कृषि उपज पर 50% मुनाफा, रोजगार, दाव, चीन को लाल आंख, पाकिस्तान बुलेट ट्रेन, तमाम तमाम तमाम। ठीक। कभी पिछले 8 वर्षों में किसी भाजपाई ने इन शब्दों का उच्चारण किया? भ्रष्टाचार पर तो खूब बोलते हैं। वही तो शिष्टाचार है। मैंने आपको भ्रष्टाचार गिनाया ना, ठीक है, मैंने सिर्फ अभी सेंटर के भ्रष्टाचार गिनाया। डबल मौका और रुक जाइए, मैंने अभी उनको लंबा लंबा मिल रहा है, आपको ज्यादा पूरा बोलिए। मैंने बताया, अभी तो मैंने केंद्र के कुछ गिनाया। चलिए ठीक है। भ्रष्टाचार तो इनका शिष्टाचार है। वो तो शुरुआती राहुल गांधी, सोनिया गांधी से करते हैं भ्रष्टाचार की। क्या हाँ है कुछ नेशनल हेराल्ड की इसी गवर्नमेंट ने इसी प्रकरण की इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग चारों ने जांच करके इसमें क्लीन चिट दी थी और कहा था कि कहीं कुछ भी अनियमित नहीं है। अचानक ईडी, हाँ, नेशनल हेराल्ड में ही जांच की थी बाकायदा। जवाब गवर्नमेंट ने इसमें डिपार्टमेंट ने एजेंसी लगा दी। उसके बाद ईडी, हम लोग पूछते हैं भैया ईडी ईडी को कोई कंप्लेंट मिली? ठीक है, ईडी को किसी विभाग ने बताया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।